Hello, welcome to our classes. Today I am again taking up another traveling salesman problem. हमारे जो न्यू व्यूवर्स हैं जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं that traveling salesman problem is basically an extended form of assignment problem. इसके स्टेप्स क्या हैं वो हम पहले बता चुके हैं। आप हमारे पुराने जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं स्पेसिफिकली ऑन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। और इसमें हम अभी स्टेप्स आपको बता देते हैं, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, इजी है। शुरुआत में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही हम एलोकेशन करेंगे। बस हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो एलोकेशन है दैट मस्ट बी कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर साइकिल, क्योंकि सेल्समैन के में क्या होता है कि सेल्समैन जहाँ जिस किसी भी लोकेशन से अपनी ट्रेवलिंग शुरू करता है टू एन नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशंस, तो हमें साइकिल ऐसी पूरी करनी है कि वो दोबारा वापस उसी लोकेशन पर यानी कि अपने होम लोकेशन पर आ जाए एंड विद मिनिमम कॉस्ट। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हम देखते हैं। से सिटीज हैं ए बी सी डी ई एंड ए बी सी डी ई। यहाँ इन सिटी से फ्रॉम सिटी टू सिटी यानी कि इन सिटी से एक पर्टिकुलर सेल्समैन को इन सिटीज में जाना है और सभी एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए सबके जो कॉस्ट है वो दी हुई है। तो अब हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना है, ऑप्टिमम एलोकेशन करना है और ये साइकिल इस तरीके से बनाना है कि वो सेल्समैन अगर ए से शुरू करता है तो सभी सिटीज को मूव करके ट्रेवल करके दोबारा बैक टू ए आ सके। ऑब्वियसली एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का कोई कॉस्ट नहीं, इसलिए अगर आप देखें तो ए टू ए ये क्रॉस है या अल्फा यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इंडिकेट्स दैट इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल एम हाई वैल्यू एक हम असाइन कर देंगे पॉजिटिव डिग्री की, और इसको हम अपने सोल्यूशन में जब हम निकालेंगे सॉल्व करेंगे उसमें हम कंसिडरेशन में नहीं लाएंगे। सो लेट अस रीराइट इट बाय जस्ट पुटिंग कैपिटल एम एट अल्फा वेरिएशन, क्योंकि वहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं है। सो एम हियर इट इज 2571 2571 6 M 382 87 47 1246 and 5 1328 1328 and M because E to E का कोई कॉस्ट नहीं है। सो दिस इज नाउ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम असाइनमेंट स्टेप्स इसमें हम इस असाइनमेंट स्टेप्स जो हैं उनके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो पहला स्टेप होता है रो रिडक्शन का। रो रिडक्शन में बेसिकली क्या करते हैं कि रो वाइज जो लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट होता है उसको सबसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई फ्रॉम सिटी टू सिटी। सो हियर लीस्ट कॉस्ट हियर इज इन दिस केस 1, सो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हियर इट बिकम्स 1 4 6 0 4 6 0 7 minus 1 that is 6 5 minus 1 that is 4 1 minus 1 is 0. Here the least is 2, so 2 6 minus 2 is 4 m 3 minus 2 is 1 8 minus 2 is 6 2 minus 2 is 0. Here the least is 4, so 4 3 m 0 3. So here least is again 4, so here it is 8 0 2 and 1. Here least one is 1 2 1 7 m. That's how we did row reduction. Now we will go for doing column reduction, that is step second. So here this is the original table. So अब हम column reduction करेंगे. This is basically here in the third table. It was the second one.
Now it is going to be the third one, and here we will say that this is the column reduction. So here column wise this will remain the same because least cost element is 0, so 0 subtract करेंगे तो वही रहेगा. So M448 M4480. This will also remain the same. 1M302 1M302. Here least cost is 1, so 30 1 0 6 0 7. ये वही रहेगा कि 0 लिस्ट कॉस्ट है. एंड 0031 M 0031 M. हमने कॉलम रिडक्शन भी कर लिया. नाउ थर्ड स्टेप इज ड्रॉ the minimum number of straight lines to cover maximum number of zeros. So here row wise या column wise जिसमें ज्यादा number of zeros हैं उसको हम पहले cover करेंगे. Say here it contains 2 zeros. Here it is 1. This is also 2 0. So this one 2 zeros this way, and here it is 2 zeros 1 1 1 1 1 1. So 1 2 3 4 5, the very first step. Now here it is n is equal to 5. This is optimal one. अब यहाँ इस लेवल पर हम डायरेक्ट एलोकेशन कर सकते हैं. अब एलोकेशन करके देखते हैं. इसको दोबारा हम रीराइट कर लेते हैं केवल इस पर्टिकुलर टेबल को. So that is, the table is just rewritten as it is. So here ये हम कह सकते हैं एलोकेशन टेबल है, ये टेबल फॉर एलोकेशन. एंड देखते हैं वो एलोकेशन हमारा कैसे आता है. सो हियर इट इज M1360 4M060 4M060 43M03 43M03 801M1 801M1 0207M. अब हम यहाँ पर एलोकेशन करेंगे. सो एलोकेशन करने के लिए जो हमारे सिंगल जीरोज रो या कॉलम वाइज है सबसे पहले हम वहाँ एलोकेट करेंगे. अगर हम कॉलम वाइज देखें तो यहाँ पर सिंगल जीरो है, यहाँ पर सिंगल जीरो है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल जीरो, तो एटलीस्ट यहाँ पर हम एलोकेशन कर सकते हैं. सो हियर जैसे ही हमने एलोकेट किया इस रो या कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे. सेकेंड एलोकेशन हम यहाँ पर सिंगल जीरो है सो यहाँ कर सकते हैं, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे. थर्ड एलोकेशन हमारा यहाँ पर है सो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर देंगे. एंड हियर आल्सो वी कैन एलिमिनेट इट. एंड द लास्ट वन इज दैट्स हाउ वी डिड द एलोकेशन. एंड जो पेयरिंग बना AE then BC CD DB EA. अब अगर यहां पर देखते हैं क्या साइकिल बनती है क्या. सो AEEA ये ब्रेक कर रहा है और हमारी जो साइकिल बन रही है वो है B to C to D to B. ये साइकिल ब्रेक हो रही है. तो अब हम क्या करेंगे, ये हम दोबारा एलोकेशन करेंगे. अब चूंकि हमें साइकिल कंप्लीट करनी है, ये ध्यान रखते हुए कि सबसे फर्स्ट जो अब हम एलोकेशन करेंगे वो ऐसे किसी सेल को करेंगे जो नॉन जीरो हो एंड लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट का हो, उस पर हम सबसे पहले एलोकेशन करेंगे. तो हम पहले दोबारा ले लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं. M13
1 3 6 0 4 m 0 4 m 0 6 0 4 3 m 0 3 8 0 1 m1 and here 0 2 0 7 m। अब हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने सिंगल जीरोज पर एलोकेशन किया, सो अब फर्स्ट एलोकेशन वी विल मेक टू सच an element which is not a zero but having least cost, और हम खासकर ए ई और ई ए को ब्रेक करने के लिए करेंगे। अगर हम ए को ब्रेक करना चाहते हैं क्योंकि ए ई और ई ए पर हो रहा है, तो अगर हम ए ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा, इसी साइकिल हमारी कंप्लीट होती है, तो हम ए के लिए पहले देखेंगे या ई के लिए देखेंगे। ई में तो हमारा नहीं है लेकिन ए में 1 है, तो अब हम यहां पर सबसे पहले एलोकेशन यहां कर देते हैं और इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं इस रो या कॉलम को। नाउ रेस्ट ऑफ द एलोकेशंस हम जीरोज के साथ जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। सो हियर सिंगल जीरो यहां पर है, यहां से हम एलोकेट कर देते हैं, दिस बिट गोज आउट, अनदर जीरो इज हियर, सो अनदर सिंगल जीरो इज हियर, so we can eliminate it, and now लास्ट में 1 हमारा ये बच रहा है तो इसको हम बिल्कुल करेंगे और कहीं पर कोई एलोकेशन है नहीं, सो हियर ऑब्वियसली इट विल गो टू डी। अब हम दोबारा पेयरिंग करते हैं। अब आप यहां दोबारा देखिए, इस एलोकेशन से क्या आया, ए बी बी सी सी डी D E E A. I think this is going to complete the sign. You see here A to B. So from here A to B, this we did. Then B to C, B to C. Then C to D, C to D. Then D to E, D to E. Then E to A. Now the cycle completes. The salesperson will start from city A. He will go to B, then C, then D, then E, and he will again come back to A. So here the total cost, अब हम ओरिजिनल टेबल से ले सकते हैं, A to B, so A to B is 2 plus B to C, B to C is 3 plus C to D, C to D is 4 plus D to E, D to E is 5 plus E to E, E to E is, sorry, E to A is 1. So this comes out to 3 2 5 4 9 5 14 15 15 units. If it is in thousands, I'm not concerned with whether it was thousands or not, but हमें सीखना है केवल, अगर ये 1000 में है, से ये कॉस्ट टेबल मान लीजिए अगर ये 1000 में दी हुई है, सो यहाँ पर ये 15,000 आ जाएगा, जो कि द लोवेस्ट कॉस्ट और कौन से ऑप्टिमम कॉस्ट, इससे नीचे नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी बहुत ही इजी स्टेप्स में अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट ईच ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट, और अगर आपको ये समझ में आया तो आप हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर आपको और बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स, ऑपरेशन रिसर्च या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक CPM पर्ट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लाइक सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल एंड ऑल, बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे एंड दे विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी विद हाई लेवल ऑफ पेशेंस एंड यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये आप अपने और लोगों को, जो आपके मित्रगण हैं, उनको ये ज़रूर हमारे चैनल की बात पहुंचाएं, जिससे कि और लोग लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।